भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर काम करने के लिए शॉर्टकट चाहिए। चाहे कहीं जाना हो या पैसा कमाना हो, कुछ भी करने से पहले यही सवाल आता है कि यार कोई शॉर्टकट नहीं है क्या। ऐसा इसलिए कि शॉर्टकट से वो काम आसान हो जाएगा या जल्दी हो जाएगा। सेम वैसे ही हम कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज या कमांड का यूज करके काम को जल्दी या आसानी से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगमीत और आप देख रहे हैं टेकनेस्ट। दोस्तों, वैसे तो कंप्यूटर में बहुत सी शॉर्टकट कमांड्स यूज की जाती हैं जिनका काम अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में अलग अलग रहता है। बट आज मैं आपको MS वर्ड की कुछ ऐसी शॉर्टकट हिडन कमांड्स के बारे में बताऊंगा जिनका यूज हार्डली 5 से 10% लोग ही करते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना जिससे कि आप भी सीख सके कि ऐसी कौन कौन सी शॉर्टकट कीज हैं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकल करने के लिए हमने एक वर्ड फाइल ली है जिसमें कि हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। हर तरह की जो भी कमांड्स रहेंगी उन्हें यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले वर्ड आता है, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स के पीछे TM लिखा होता है, ट्रेडमार्क लिखा होता है। तो वो कैसे लिखना है, उसके लिए आपने लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, TM लिख के ब्रैकेट बंद कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखो TM लिखा आ गया ना, ये ट्रेडमार्क लिखा आ गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि किसी वर्ड के पीछे कॉपीराइट साइन आ जाए, कॉपीराइट, तो वो कैसे लाना है, तो उसके लिए सेम वैसे ही ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, C लिखना है, चाहे छोटा लिख दो चाहे बड़ा लिख दो, उससे कोई बड़ा मैटर नहीं है, और उसके साथ में आपने ब्रैकेट को बंद कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कॉपीराइट का साइन आ गया है। और अगर अपने को किसी के पीछे रजिस्टर्ड जो R साइन रहता है वो लगाने के लिए क्या शॉर्टकट कमांड लगानी होगी, उसके लिए आपको ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, R लिखना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो जैसा कि आप ये देख ही रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड का साइन उसके पीछे लग जाएगा। तो मान लो दोस्तों कि अपने जैसे कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या पैराग्राफ को सेट करना है, तो उसमें बहुत बार क्या है कि गैप को अपने को कम ज़्यादा करना होता है। तो उस गैप को अपन कम ज़्यादा कैसे करेंगे, अगर दोस्तों किसी पैराग्राफ को अपने एडजस्ट करना है, उसके लिए अपने को शॉर्टकट कमांड्स यूज़ करनी होती है। तो सबसे पहली शॉर्टकट कमांड है Ctrl+0। 0 दबाने से पैराग्राफ के ऊपर से 6 पॉइंट का गैप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसी के आगे सेकंड जो कमांड है, अगर इसी पैराग्राफ के बीच में लाइनों के बीच में अगर गैप ज़्यादा करना है तो उसके लिए अपने को Ctrl+2 दबाएंगे तो वो ये जो डबल स्पेस हो जाएगा। अगर उसको स्पेस को नॉर्मल करना है तो Ctrl+1 कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल स्पेस जो रहता है, जो नॉर्मल लाइन का रहता है, वो 1 पे रहता है। इसी प्रकार अगर अपने को 1.5 का करना है तो डायरेक्टली Ctrl+5 प्रेस करेंगे तो हर लाइन के बीच में 1.5 लाइन का गैप आ जाएगा। तो ये तो था लाइन्स के बीच में गैप के बारे में। अब मान लीजिए कि पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग करनी है, उनको एडजस्ट करना है पूरे पैराग्राफ को या पूरे पेज को, तो वो कैसे करेंगे। अलाइनमेंट के लिए 4 तरह की कमांड होती है, Ctrl+L, Ctrl+R, Ctrl+E, Ctrl+J। इन सब का अपन यूज देखेंगे जैसे कैसे होता है। सबसे पहले देखेंगे कि अगर अपने को लेफ्ट से अलाइनमेंट नॉर्मली जो रहती है वो लेफ्ट से अलाइन रहती है, और अगर अपन चाहते हैं कि उनको राइट से अलाइन करना है तो Ctrl+R दबा देंगे तो ये राइट से अलाइन हो जाएगी। ठीक है, और अगर अपन चाहते हैं कि सेंटर से अलाइन रहे, बिल्कुल सेंटर में रहे, जो भी लिखा जाए वो बिल्कुल सेंटर से लिखा जाए, तो उसके लिए रहेगा Ctrl+E। ठीक है, ये अब जैसा कि देख रहे हैं जो भी वर्ड्स रहेंगे खत्म होगा स्टार्ट होगा, जो भी सेंटर से रहेगा। और अगर अपन चाहते हैं कि ये अलाइन दोनों तरफ से हो, पूरा बराबर रहे, तो उसके लिए Ctrl+J। ये जस्टिफाई रहेगा, दोनों तरफ से बराबर रहेगा, कोई भी लाइन आगे पीछे वर्ड फिनिश नहीं होगा, एकदम इक्वल रहेगा, जस्टिफाई रहेगा। ठीक है, मान लो किसी वर्ड को अपन बोल्ड करना चाहते हैं, कितने भी वर्ड को, थोड़े को, कम को, पूरे पैराग्राफ को, तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड है, जैसे कि इतने को सिलेक्ट करना है, इतने को अगर अपन बोल्ड करना चाहते हैं तो Ctrl+B, और अगर इतने को इटालिक वे में करना चाहते हैं, इटालिक, तो Ctrl+I है। और अगर आप चाहते हैं कि इन सभी में से जो भी वर्ड है पूरा का पूरा अंडरलाइन हो जाए तो Ctrl+U है। अगर आप पूरा वर्ड नहीं लाइन अंडरलाइन करना चाहते, कुछ कुछ वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, क्यों सेलेक्ट के बिना जो भी कमांड है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, वो लागू नहीं होगी। तो अब इंटरनेट के नीचे अगर आप इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो Ctrl+U दबा दीजिए। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी वर्ड को चाहेंगे
तो आप उसे उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये थी वर्ड फॉर्मेटिंग के बारे में। सो दोस्तों, अगर अपन चाहते हैं कि किसी टेक्स्ट या वर्ड का साइज इंक्रीज करना है, वो कैसे कर सकते हैं? शॉर्टकट कमांड के द्वारा। तो मान लो जैसे ऑनलाइन गेमिंग एंड म्यूजिक, ये अपने म्यूजिक का इस चीज़ का साइज इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए कंट्रोल को दबाना है और ये वाला ब्रैकेट, जैसा स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट, इसमें आपको जितना ज़्यादा चाहते हो इसे आप बढ़ा सकते हैं। और अगर इसका साइज कम करना है तो जो जिससे बिगिनिंग जो स्टार्ट करने का जो ब्रैकेट रहता है वो वाला दबाएंगे, तो उससे आपका इसका साइज कम कर सकते हैं, जितना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से आप वर्ड टेक्स्ट किसी का भी साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो आप इस की के द्वारा कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट या वर्ड को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ में बैक एरो की जो रहती है वो दबानी है, उससे आप जहाँ तक चाहोगे उतना डाटा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने पूरी की पूरी लाइन जैसे सिलेक्ट करनी है तो आप शिफ्ट के साथ में अप एरो दबाओगे, तो जहाँ वो कर्सर है उसके बिल्कुल ऊपर तक वो पूरा का पूरा वो सेलेक्ट करता जाएगा, और ऊपर दबाओगे ऊपर सेलेक्ट होता जाएगा। ऐसे ऐसे करते आप पूरे का पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्ड की फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट की किसी की फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए जो फॉन्ट फॉर्मेटिंग जो विंडो रहती है वो ओपन करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या दबाना है? Ctrl+D। ये दबाते ही जो फॉन्ट को जो भी आप साइज, कलर या जो उसका स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल जो भी चाहिए, कलर चाहिए, साइज चाहिए, वो आप इससे यहाँ से ले सकते हो। तो ये था फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो। ये साइज, इसका स्टाइल है, जैसे स्टाइल नीचे आपको दिख ही रहा है। बोल्ड करना है, इटालिक करना है, बोल्ड इटालिक दोनों करने हैं, साइज इंक्रीज करना है, तो वो सब भी आप यहाँ से कर सकते हो Ctrl+D से। और मान लो किसी भी चीज़ के आगे आपने जैसे बुलेट नंबरिंग यूज़ करनी है, अगर पहले से आपका कोई पैराग्राफ यूज़ कर रखा है तो आप उसमें सिर्फ उसको Ctrl+A से सेलेक्ट करना है। उसे सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल, शिफ्ट और L, इससे सभी के सभी जितने भी पैराग्राफ आपने बनाए उनके आगे बुलेट्स लग जाएंगे, बुलेट नंबरिंग हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर आप किसी वर्ड या टेक्स्ट को किसी दूसरे वेब पेज या फिर किसी दूसरी फाइल से आप लिंक करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको Ctrl+K कमांड यूज़ करनी है। सबसे पहले अपन एक वर्ड को या इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में Ctrl+K करेंगे। K करने के बाद में मान लो ये म्यूज़िक है, तो मैं चाहता हूँ कि म्यूज़िक के बाद में कोई बंदा इस पर क्लिक करे तो वो म्यूज़िक किसी साइट पे चला जाए। जैसे कि गाना.com है, गाना.com पे वो चला जाए। उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस लिंक को कॉपी करूँगा तो वो यहाँ एड्रेस में डाल के ओके कर दूँगा। अब कोई भी बंदा Ctrl+क्लिक दबाएगा तो वो गाना.com पे चला जाएगा। और अगर मैं चाहता कि किसी सॉन्ग पे चला जाए, पार्टिकुलर किसी सॉन्ग पे चला जाए, जैसे ये अलगर है क्यारी मिनाती का, तो मान लो यही सॉन्ग चल रहा है, ठीक है, अगर ये डाल दूंगा Ctrl+, इसको C कर लेता हूँ और इस पे वो होना चाहिए लिंक कि ये सॉन्ग ओपन हो जाए, कोई बंदा इस पर क्लिक करे, तो ऐसे करके ओके कर दूंगा। अब बंदा कोई भी इस Ctrl+क्लिक दबाएगा तो वो इस यलगर सॉन्ग पे चला जाएगा। इस तरह से आप हाइपरलिंक कर सकते हैं। अब बात आती है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की। वो अपन कैसे कर सकते हैं? जैसे अपन कुछ भी लिख लेते हैं, H2O2 कुछ भी लिख लिया है, जैसे अपन चाहते हैं कि ये जो 2 है ये नीचे जाना चाहिए, मतलब सबस्क्रिप्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको सेलेक्ट कीबोर्ड से कर लेते हैं तो Ctrl+= की दबाएंगे तो ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। और अगर अपने चाहते हैं कि ये जो लास्ट वाला 2 है ये सुपरस्क्रिप्ट होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, कंट्रोल, शिफ्ट और इक्वल साइन। तो इस तरह से अपन सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप वर्ड में किसी पेज पे हैं तो आप चाहते हैं कि उस पेज के बिल्कुल लास्ट में चले जाएं या सभी पेजों के एंड में चले जाएं, लाइन के शुरू में चले जाएं, तो इस तरह से ये सब आप कैसे कीबोर्ड से कर सकते हैं, शॉर्टकट कमांड से कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कमांड जो बताने जा रहा हूँ वो है Ctrl+पेज डाउन की। Ctrl+पेज डाउन से क्या है कि आप जिस भी पेज पे हो उसके बिल्कुल एंड, मतलब नेक्स्ट पेज की स्टार्टिंग में चले जाओगे, ठीक है। और Ctrl+पेज अप कमांड यूज़ करोगे तो आप उससे पहले वाले पेज के शुरू में चले जाओगे। जैसे जिस पेज के एंड में हो, इस पेज पे हैं तो आप इससे पहले वाले पेज के शुरू में आ जाएंगे,
ठीक है। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि लाइन बाइज लाइन नीचे जाना चाहते हैं तो आप ये सिंगल डाउन एरो यूज़ करोगे। अगर आप इसके साथ में कंट्रोल कमांड यूज़ करोगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ की स्टार्टिंग में चलोगे, नेक्स्ट पैराग्राफ की स्टार्टिंग में चले जाओगे, ठीक है। तो अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं, इससे पहले जाना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस अप एरो का यूज़ करेंगे तो उससे पहले वाले पैराग्राफ के स्टार्टिंग में चले जाओगे। बेसिकली देखें तो डिलीट और बैक स्पेस में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत कम ही लोगों को पता है कि दोनों लोग यही सोचते हैं कि दोनों का मतलब किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। जैसा कि आप यहाँ हैं तो अगर मान लो कि मैंने जो इंटरनेट का टी डिलीट करना है, हटाना है, तो उसके लिए मैं क्या दबाऊँगा, उसी के लिए मुझे बैक स्पेस दबाना होगा या डिलीट की दबानी होगी। तो मान लो अगर मेरा कर्सर यहाँ है तो मैं अगर टी दबाना डिलीट करना चाहूँगा तो मैं बैक स्पेस हटाऊँगा, ठीक है, बैक स्पेस। और अगर मैं चाहता हूँ कि अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया, अगर बीच में चाहता हूँ कि जो एस है, स्पीड का जो एस है, इसको हटाना है, एस को हटाना है, तो उसके लिए मुझे बैक स्पेस दबाऊंगा तो वो तो बैक जाएगा। अगर इसे हटाना है तो इसके लिए मुझे डिलीट की दबानी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो जो इंटरनेट है और स्पीड है, ठीक है, दोनों में से अब मान लो कि मेरे को इंटरनेट जो पूरा वर्ड है वो डिलीट करना है, उसके लिए मुझे क्या दबाना होगा। इंटरनेट पूरे वर्ड को डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, इससे क्या इंटरनेट जो पूरा वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ है, स्पीड के बिल्कुल पास है, स्पीड के बिल्कुल सामने, तो मैं स्पीड को पूरे को डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस डिलीट, इसी का स्पीड डिलीट हो जाएगा। अब इच डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट। इस तरह से आप पूरा का पूरा वर्ड डिलीट कर सकते हैं, वर्ड है या आगे की तरफ या पीछे की तरफ, दोनों तरफ डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैराग्राफ हैं और आप उस पैराग्राफ के बिल्कुल मतलब पैराग्राफ, मान लीजिए आप इस पेज पे फर्स्ट स्टार्टिंग में है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जो भी पेज हैं इनके सबके एंड में चले, सबसे एंड में चले जाए, तो उसके लिए क्या रहेगा, कंट्रोल प्लस एंड की दबाएंगे तो जो भी अपना डॉक्यूमेंट रहेगा उसके एंड में चले जाएंगे। और अगर अपने होम बिल्कुल स्टार्टिंग में है ना तो उसके लिए अपने को कंट्रोल प्लस होम की दबानी है, जिससे कि अपन बिल्कुल बिगिनिंग में स्टार्टिंग में आ जाएंगे। लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपको करंट की डेट और टाइम अगर आपने पुट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ करंट की जो डेट है वो लगानी है, वो कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए है शिफ्ट अल्ट और टी, इससे जो करंट की डेट है वो प्रिंट हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि यहाँ टाइम भी प्रिंट हो, भी अभी टाइम क्या है, तो वो प्रिंट करने के लिए आपको शिफ्ट अल्ट और टी, इससे टाइम प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से आपको डेट और टाइम प्रिंट करने के लिए शिफ्ट अल्ट डी और शिफ्ट अल्ट टी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करना है। अगर आप स्माइली प्रिंट करना चाहते हैं शॉर्टकट कमांड्स के द्वारा तो आपको कॉलन दबाने हैं, प्लस उसके बाद में क्लोज ब्रैकेट दबाओगे तो आप हैप्पी स्माइली आ जाएगी, और अगर कॉलन के बाद में ओपनिंग ब्रैकेट लगा दोगे तो ये सैड स्माइली आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप बिल्कुल संतुष्ट हैं। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है शॉर्टकट कमांड से रिलेटेड तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दीजिए, सो आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।